आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर क्रीटेशियस काल का बोलबाला था। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर विशालकाय जीव, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं, राज करते थे। वे अलग अलग आकार और प्रकार के थे। कुछ विशाल थे, जैसे कि शक्तिशाली टी रेक्स और शांत ट्राइसेराटप्स, तो कुछ छोटे और फुर्तीले भी थे। पूरा ग्रह एक हरे भरे स्वर्ग जैसा था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल थे। हर तरफ जीवन का शोर था। लेकिन अंतरिक्ष में एक अप्रत्याशित और भयानक घटना घटने वाली थी। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक विशालकाय उल्कापिंड एस्ट्रॉयड अपनी यात्रा पर था। यह उल्कापिंड, जिसे हत्यारा भी कहा जा सकता है, चुपचाप लेकिन तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसे अपनी मंजिल का पता नहीं था, लेकिन उसका भाग्य पृथ्वी से टकराना ही था। एक दिन आकाश में एक चमक दिखाई दी। शुरुआत में यह एक आम तारे की तरह लग रही थी, लेकिन यह हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा चमकदार और बड़ी होती जा रही थी। डायनासोरों को इसका एहसास नहीं था कि यह चमक उनके जीवन का अंत है। कुछ ही समय में वह उल्कापिंड भयानक गति से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। वायुमंडल में दाखिल होते ही वह आग के एक गोले में बदल गया। फिर एक भीषण धमाके के साथ वह उल्कापिंड आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप युकातान पेनिनसुला से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। टक्कर की वजह से धरती पर भयानक भूकंप आए, जिनका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। टक्कर की जगह से सुनामी की विशाल लहरें उठीं, जिन्होंने तटों को तबाह कर दिया। हवा में इतनी गर्मी पैदा हुई कि लाखों पेड़, पौधे और जंगल तुरंत जल गए। इस टक्कर का सबसे बड़ा असर हुआ धूल और धुएं के रूप में। उल्कापिंड के टकराने से भारी मात्रा में चट्टानें और धूल अंतरिक्ष में उछल गईं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को एक काली चादर की तरह ढक लिया। यह चादर इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी न मिलने से पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रुक गया। जंगल और वनस्पतियां मरने लगीं। जब पौधे मर गए तो शाकाहारी डायनासोरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्हें भूख का सामना करना पड़ा। और जब शाकाहारी डायनासोर खत्म होने लगे तो मांसाहारी डायनासोर, जो उन पर निर्भर थे, भी भूख से मरने लगे। धीरे धीरे एक एक करके डायनासोरों की प्रजातियां खत्म होती गईं। वह विशाल टी रेक्स, वह शक्तिशाली ट्राइसेराटॉप्स और आसमान में उड़ने वाले टेरोसॉरस सब गायब हो गए। यह एक दुखद और भयावह अंत था। इस घटना के बाद पृथ्वी को फिर से ठीक होने में हजारों साल लग गए, लेकिन इस विनाश ने एक नई शुरुआत की। डायनासोरों के खत्म होने के बाद स्तनधारियों मैमल्स का युग शुरू हुआ और लाखों सालों बाद हम इंसान इस धरती पर आए। आज जब हम डायनासोरों के कंकाल देखते हैं तो हमें उनकी विशालता और शक्ति का एहसास होता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद आता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और एक छोटी सी घटना भी पूरे जीवन को बदल सकती है।